धम्मपद संख्या 186। अनभिरत भिक्खु बट्टू, द स्टोरी ऑफ डिससेटिस्फाइड भिक्खु। इस पद के पीछे जो संदर्भ है उसको जान लेते हैं। एक बार एक युवक भिक्षु था, जवान भिक्षु था जेतवन मोनेस्ट्री में। और और उसके जो अध्यापक थे उन्होंने उसको दूसरी मोनेस्ट्री में पढ़ने के लिए भेजा। और जब वो भिक्षु दूसरी मोनेस्ट्री में था, इसी बीच उस भिक्षु के पिताजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई और वो उस भिक्षु को देख नहीं पाए उस समय। लेकिन उसके पिताजी ने मरते समय 100 कहापन, जो उस समय के कॉइन्स होते थे, अपने भाई के पास छोड़ दिए थे। और जब वो भिक्षु दूसरी मोनास्ट्री से वापस लौटा, तब उसके चाचा ने उसको बता दिया कि तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई है और उन्होंने 100 कहापन आपके लिए छोड़ दिए हैं। तो शुरू में उस भिक्षु ने बोला कि उसको अभी पैसे की जरूरत नहीं है और वो भिक्षु जीवन बिता रहा है। लेकिन बाद में उसने उसने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा होगा कि अगर मैं वापस से ले लाइफ में चला जाऊं। और वहां पर ही गॉट जिस ऐसा सोचने पर फिर उसके अंदर असंतुष्टि आ गई। अब जो अपनी भिक्षु की वो जीवन बिता रहा था, और धीरे धीरे उसका अम, उत्साह कम होने लगा उस भिक्षु जीवन में। और उसका चिंता करने से और लगातार डिससेटिस्फाइड रहने से उसका वजन भी घटने लगा। तो when other bhikkhus knew about this, they took him to the भिक्षु बुद्धा। तो जब बाकी उसके साथी भिक्षुओं ने देखा कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो उस असंतुष्ट भिक्षु को भगवान बुद्ध के पास ले गए। बुद्धा आस्क्ड हिम, फिर भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या ये सच है कि वो खुश नहीं है एज ए भिक्षु, और उसके पास पैसे हैं जिससे कि वो वापस से एक लेमैन की लाइफ शुरू कर सके। तो उस भिक्षु ने आंसर दिया कि हाँ, ये सच है कि उसके पास अभी 100 कहापन है एक नई लाइफ शुरू करने के लिए। तब भगवान बुद्ध ने उसको समझाया कि अगर वो नई लाइफ शुरू भी करेगा तो उसको खाने का, कपड़े और बर्तन और एक जोड़ी बैल, हल, बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। और ये जो 100 क्वाइन उसके पास है, वो शायद ही इन एक्सपेंस को, इन खर्चे को लिए काफी हो। और उसके बाद भगवान ने बताया कि for human beings there could never be enough, not even for universal monarchs who could call for a shower of coins or gems or any amount of wealth and treasure at any moment। भगवान बुद्ध ने बताया कि मनुष्यों के लिए कितना भी पैसा हो, वो उनको कभी पूरा लगता ही नहीं। चाहे फिर वो सारे संसार का एक छत्र राजा क्यों ना हो, चाहे जिसके ऊपर पैसों की और हीरे जवाहरातों की बारिश क्यों ना हो रही हो। फर्दर उसके बाद भगवान बुद्ध ने मानधातु की स्टोरी बताई, जो एक सम्राट था पूरी दुनिया का। और वो who enjoyed the glory of devas both in चातुर महाराजिका एंड तवतिमसा रियाल फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो मानधातु ने चातुर महाराजिका और तवतिमसा, ये दोनों जो अ, अ, स्वर्ग है, उनका एंजॉय किया था बहुत समय तक। और बहुत समय तक उसने तावतिमसा में जब समय बिताया, तो एक बार उसने सोचा कि उसको अभी तावतिमसा का भी राजा होना चाहिए। मैं इसको सक्का जो वहाँ का राजा होता है उसके साथ शेयर क्यों करूं। बट जैसे ही उसने ऐसा सोचा, तो उसकी वो विश तो फुलफिल नहीं हुई। लेकिन वो तुरंत ही बूढ़ा हो गया और जीर्ण शीर्ण हो गया और वापस धरती पर आ गया, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें मैंने स्टार स्टिक मार्क किया था कि ये चातुर महाराजिका को मैंने सर्च किया था। तो चातुर महाराजिका कायिका हेवन जो है, वो इट इज द फर्स्ट ऑफ द हेवन इन काम धातु एंड लोएस्ट ऑफ द हेवन दैट मेंटेन्स ए फिजिकल कनेक्शन विद द ह्यूमन वर्ल्ड। तो जो काम धातु में अलग अलग स्तर है, उसमें सबसे लोएस्ट हेवन है ये। और इसमें द मोस्ट नोटेबल रेजिडेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर 4 हेवनली किंग्स हु सर्व सक्का ऑफ द हायर हेवन तावतिमसा एंड गवर्न द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। तो ये इस चातुर महाराज का काया हेवन में
बेसिकली 4 राजा होते हैं जिनको हम आटनाटी पंथ में पढ़ते भी हैं। वो चारों दिशाओं को संभालते हैं और वो ये तावतिमसा हेवन से नीचे का हेवन है और तावतिमसा हेवन का राजा सक्का है और ये 4 हेवनली किंग्स उसको सर्व करते हैं। सो इतना बताने के बाद, राजा मानधातु की कहानी बताने के बाद भगवान बुद्ध ने ये वर्ष बोला जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ना कहा पढ़ बसेन तित्तिका में सुविच्छति अपसादा दुखा कामा इति विज्ञाय पंडितो अपि दिव्येषु कामेषु रतिं सो नाधिगच्छति तर्हंखै रतो होति सम्मा संबुद्ध सावको। न कहापड़ वस्सेन, कहापड़ों की वर्षा होने से भी तित्ति कामेषु विच्छति, जो सेंसुअल प्लेजर्स हैं उनकी मुक्ति नहीं होती, उनकी तृप्ति नहीं होती। अपसादा दुखा कामा इति विज्ञाय पंडितो, और ये सुख जो सेंसुअल प्लेजर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो प्रसन्नता तो कम देती है, दुख ज्यादा देती है, ऐसा पंडित लोग बोलते हैं। अपि दिव्येषु कामेषु रतिसो नादि गच्छति तड़हंग खयो रतो होती सम्मा संबुद्ध सावको। भगवान बुद्ध का जो सावक है वो तृष्णा के क्षय में लगता है। वो तो दिव्य जो सेंसुअल प्लेजर है उसमें भी उसकी रुचि नहीं होती। इसका हम इंग्लिश अनुवाद देख लेते हैं बाय पीटर फेंगमेयर। नॉट इवन ए रेन ऑफ वाइन्स वुड पीपल हैव देयर फिल ऑफ सेंस प्लेजर, द वाइस वन नोस दे सेटिस्फाई लिटिल एंड कॉज पेन। He does not even delight in heavenly pleasure. The disciples, the disciple of the holy awakened one is devoted to cravings destruction. तो ये इसका हिंदी है कि क्वाइंस की वर्षा होने पर भी लोगों को तृप्ति नहीं होगी। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं कि इस प्रकार के जो मटेरियल सेंस प्लेजर है वो सुख तो कम देते हैं, दुख ज्यादा देते हैं। और दूसरे पद का अर्थ है कि वो इवन दिव्य काम सुखों में भी डिलाइट नहीं लेता। जो भगवान बुद्ध का भिक्षु है वो तृष्णा के क्षय में लगा रहता है। ट्रांसलेशन बाय अजान मुनिंदो। नॉट इन ग्रेट वेल्थ इज देयर कंटेंटमेंट, नॉट इन सेंसुअल प्लेजर ग्रॉस और रिफाइंड, but in the extinction of craving is the joy to be found by a disciple of Buddha. Reflection: is what I am doing with my life giving me what I am looking for? We do succeed from time to time in gratifying our wishes, but lasting happiness comes only from being freed of the irritation of wanting. तो मैं जो लाइफ के साथ अभी कर रहा हूँ, क्या मैं एक्चुअली में उससे जो मुझे प्राप्त हो रहा है, क्या मैं वही चाहता हूँ, वही प्राप्त करना चाहता हूँ? हम समय समय पर सफल हो जाते हैं जिसमें हमारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है, लेकिन अगर हमें वास्तव में सच्ची और लॉन्ग लास्टिंग खुशी चाहिए तो वो तभी आएगी जब हम ये जो हमारे अंदर इच्छा करने की प्रवृत्ति है, तृष्णा की प्रवृत्ति है, उससे हम मुक्ति पाए। If we ask ourselves the right questions at the right time, a radically different view is revealed. अगर हम सही समय पर सही प्रश्न अपने आप से पूछें तो एक नया ही बिल्कुल अलग दृष्टिकोण हमें दिख सकता है। The way of contentment draws us inward, not outward. Rather than following an impulse to want more, we can look directly at the wanting itself. तो जो संतुष्टि का रास्ता है वो हमें अपने अंतर्मुखी करता है, न कि हमें बाहर की ओर ले जाता है। और हमारे अंदर जो एक 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 जो आजमाइश होती है कि हमें ज्यादा चाहिए, उसमें हम डायरेक्टली उस इच्छा की ओर देख सकते हैं जो हमें ऐसा करने के लिए बोल रही है, तृष्णा की ओर देख सकते हैं rather than बाहर भागने के। एंड फॉर ए मोमेंट द स्टिंग ऑफ क्रेविंग सीजेस, और जब हम ऐसा करते हैं तो उस समय के लिए वो जो उसका दंश लग रहा होता है, डंक लग रहा होता है तृष्णा का, वो रुक जाता है।
we have learned a little more about what it means to be a disciple of Buddha. और उस समय हम थोड़ा सा सीख जाते हैं कि भगवान बुद्ध का शिष्य होने का क्या मतलब होता है। तो ये तृष्णा के क्षय के ऊपर अजान गुरुंदु का रिफ्लेक्शन था। मुझे पढ़ते समय अजान जयसारू का मिला, तो मैंने अपना कुछ रिफ्लेक्शन नहीं लिखा, मैं उसी को शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए। The arising of craving is the arising of the feeling of lack. Craving tells us that we must add that thing, that experience to our life, because without it we are incomplete. Craving is accompanied by restlessness and a reluctance to consider any moral considerations. It whispers in our ear, don't think so much, just do it. तो जब भी हमारे अंदर ये तृष्णा की फीलिंग जागती है, वो कुछ ऐसा होता है कि कुछ हमारे अंदर कमी रहती है, और फिर वो तृष्णा हमसे कहती है कि हमें अवश्य ही उस चीज को, उस अनुभव को अपनी लाइफ में शामिल करना ही है, क्योंकि उसके बिना तो हम अधूरे रह जाएंगे। और जब भी एक प्रकार की तृष्णा जागेगी, तो फिर उसकी वजह से हमारे अंदर उधर कुछ जागेगा, रेस्टलेसनेस जागेगी, और फिर हम थोड़ा-सा, हमारी बुद्धि भी ऐसी हो जाती है कि हम मोरल कंसिडरेशन, नैतिकता को भी भूलने लगते हैं। बस तृष्णा हमारे कान में कुछ ऐसे फुसफुसाती है कि ज़्यादा सोचो मत, बस कर ही दो। समाधि प्रोवाइड्स अस विद दिस सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। तो अभी इसका समाधान बताते हैं कि समाधि अभ्यास करेंगे तो वो हमारे अंदर जो कमी की महसूस हो रही थी उसको पूरा करती है। An absence of lack. When practice of mindfulness has matured into a firm inner calm and clarity, craving arises less often and with less power. जब अभ्यास के द्वारा हमारे अंदर सती जागृत हो जाती है और मेच्योर हो जाती है, तो फिर जो तृष्णा है वो अब की बार जागेगी भी, तो कम पावर के साथ जागेगी और कम फ्रीक्वेंसी में जागेगी। when it does not arise when it does arise, it can be fully experienced as a conditioned mental event. We do not feel compelled to follow its urging. It cannot bully us into compliance. और जब ये जागेगी तो फिर हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये कंडीशनड फिनोमेना है, मेंटल फिनोमेना है, और ऐसा नहीं होता कि हम मजबूर हो जाए कि ये जो भी रिक्वेस्ट है, इसकी जो भी अर्जिंग है, उसको हम फॉलो करें ही, और ये हमें समहाउ फोर्स नहीं कर सकती, जो भी तृष्णा है, कि हमें उस कार्य को करना ही है। वी कैन वॉच क्रेविंग अराइज, एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड पास अवे विद इन द पीसफुल माइंड। हम समाधि मैच्योर होने पर हम देख सकते हैं कि तृष्णा जागी, उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और फिर वो उसका क्षय भी हो गया, और ये सब हम एक शांत मन के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पूरे फिनोमेना को, अराइज एंड फॉल ऑफ तृष्णा। तो ये इस वर्ष के बारे में मेरी प्रस्तुति थी। आप लोगों को अगर अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट वर्स। सॉरी, ओके, यही दो है, एक साथ ही ये दो वर्ड्स थे, उनको मैंने पिक किया है। तो यही आज की प्रस्तुति है। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।